करने के लिए कोई ज़रिया चाहिए और वो ज़रिया होता है हाउ यू वांट टू प्लीज़ एंड सर्व द पर्सन। दैट इज़ मीनिंग ऑफ लविंग ए पर्सन। ऐसा नहीं कि हम किसी को बोलेंगे आई लव यू वेरी मच एंड देन वी डोंट डू एनीथिंग फॉर दैट पर्सन। दैट इज़ नॉट लव। So we have heard it many times how wonderfully Krishna is taking care of us. He takes care of our body, He takes care of our mind, He takes care of our intelligence, and He takes care of our soul. So when He takes care of our soul, so He made various arrangements to do that. What are those arrangements? These arrangements are facilities so that we can go back to Him. ये अरेंजमेंट्स किस लिए हैं कि हम ऐसे जैसे किसी तरीके से भगवान के पास वापस जा सके। एंड वन ऑफ सच अरेंजमेंट इज दिस मंथ ऑफ कार्तिक, दिस मंथ ऑफ दामोदर। लाइक वी मे आस्क दैट प्रभु जी सारी चीजें तो उसके लिए ही है, होली नेम भी उसके लिए ही है, बुक रीडिंग भी उसके लिए ही है, सारे मंदिर भी उसी के लिए हैं, डिवोटी एसोसिएशन भी उसके लिए है, डेटी वर्शिप भी उसके लिए है, धाम भी उसी के लिए है। बट अनफॉर्चुनेटली वी आर सो स्टबन, हम लोग इतने जिद्दी हैं अपनी मटेरियल लाइफ में कि हम इसको छोड़ना ही नहीं चाहते। वी ऑल नो दिस स्टोरी कि एक बार इंद्र को श्राप मिलता है और वो सुअर बन जाते हैं। तो जब इंद्र सुअर बन जाते हैं तो सारे देवता परेशान हो जाते हैं, अरे उनका लीडर ही नहीं है अभी। तो वो सब जाते हैं ब्रह्मा जी के पास, प्रार्थना करते हैं कि आप ऐसे जैसे उनको वापस ले आइए। तो ब्रह्मा जी सोचते हैं ठीक है मैं वापस जाता हूँ पृथ्वी लोक पे उनको वापस लेने के लिए। सो ब्रह्मा जी कम्स और इंद्र को पहचान जाते हैं और इंद्र को बोलते हैं इंद्र तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई, चलो मेरे साथ, मैं अभी वापस तुमको स्वर्ग ले जाने के लिए आया हूँ। और इंद्र क्या बोलता है उस टाइम पे, नहीं 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 नहीं, मेरे बहुत अच्छे अच्छे बहुत अच्छे अच्छे परिवार है, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छा जॉब है कि दिन दिन भर ढूंढो कहाँ पर खाना मिलेगा और मुझे डेली फ्रेश फ्रेश खाना मिलता है, तो ये सब छोड़ करके मैं आपके साथ कैसे जा सकता हूँ। सो ऑल्दो सो मेनी अरेंजमेंट्स आर डन कि हम लोग भगवत धाम वापस जा सके, फिर भी हमारा इंटरेस्ट भगवत धाम जाने में नहीं है। इसीलिए भगवान को नई नई स्कीम लॉन्च करनी पड़ती है कि कैसे तो मैं इनको ट्रिक करूं कि ये लोग मेरे पास वापस आ जाए। बिकॉज दिस इज लॉर्ड्स डिजायर, ही इज मोर ईगर टू ब्रिंग अस बैक देन वी कैन थिंक ऑफ। हम लोग सोच भी नहीं सकते इतना कि हम हमको वापस लाने के लिए भगवान कितने ज्यादा उत्सुक हैं। हम इतनी उत्सुकता ला भी नहीं सकते अपने अंदर। Krishna is more eager to bring us back than we can ever think. And therefore, he facilitates these things like Damodar month because he is extremely merciful. अभी इसमें कोई लॉजिक नहीं लगाना चाहिए कि अरे ऐसा क्यों, क्यों ऐसा। हम बोलते हैं कि दामोदर मंथ में आप जो भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी करोगे उसका मिलियन टाइम इफेक्ट मिलेगा, ऐसा क्यों। ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान की इच्छा है हमको वापस लाने की। अब कोई आकर के आपको 1 किलो सोना दे दे तो आप इससे आर्ग्यू नहीं करोगे, अरे भाई क्यों दे रहे हो 1 किलो सोना मुझे। भाई ही लव्स यू, ही वांट टू गिव यू समथिंग। इन द सेम वे कृष्णा लव्स अस एंड ही वांट्स अस टू गिव ए चांस। हमको चांस देना चाहते हैं कि हम उन तक वापस जा सके। एंड व्हाट ए ब्यूटीफुल पास टाइम ऑफ दामोदर लीला। दामोदर लीला टीचेस अस मेनी मेनी लेसन्स। बहुत सारे लेसन्स हमको दामोदर लीला सिखाती है। बट एक प्रोमिनेंट लेसन जो हमारे लेवल का है, बहुत सारी लीलाओं में एक लीला से बहुत सारे लेसन्स होते हैं। जैसे वो वात्सल्य रस का लीला सिखा रही है दामोदर लीला, बहुत सारे लेसन सिखा रही है। बट हमारे लिए क्या, व्हाट इज देयर फॉर मी। हम लोग अभी मटेरियल वर्ल्ड में हैं और हमको स्पिरिचुअल वर्ल्ड वापस जाना है। हमारे लिए इस लीला में क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि कहीं भी जब हम ट्रैवल करते हैं तो दो चीजें बहुत जरूरी हैं, एक तो डायरेक्शन और एक गोल, डेस्टिनेशन। तो जब तक हमारे पास डायरेक्शन नहीं है, जब तक हम गोल तक नहीं पहुंच सकते। और हो सकता है हमारे पास एक टाइम बीइंग के लिए कुछ डायरेक्शंस हैं बट वी डोंट नो अवर गोल।
तो हम गोल को छोड़ के आगे निकल जाएंगे। तो कई बार ऐसा भी होता है। इन द सेम वे, what is for us in this pastime is, this is a pastime of transformation. ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का pastime है। ये लीला से एक परिवर्तन आया है। किसके अंदर परिवर्तन आया है? किसके अंदर परिवर्तन आया इस लीला से? कृष्ण के अंदर परिवर्तन आया है। Who will answer? Who got transformed in this pastime? Yashoda Mata got transformed. Nanda Maharaj got transformed. Who got transformed? Yes, very good. The two brothers, Nalkuvar and Manigriva, they got transformed. परिवर्तन आया उनके जीवन में. Everybody knows that pastime. If you know, you raise your hand. Then I'll not go in pastime, just go to lesson. Otherwise, we have to discuss pastime. You can raise your hand if you already know the pastime. Damodar Leela. Okay, two devotees already know. 3, 4, 5. Okay. Half of you don't know that pastime. Okay, so I'll discuss in short. See, two devotees, not devotees actually, two sons of Kuvera, they were engrossed in their material pleasures. और वो लोग कहाँ पर enjoyment करने गए? कैलाश पर enjoyment करने गए. ये दोनों भाई अपनी सहेलियों के साथ वहां पर नदी में जो भी enjoyment कर रहे थे. And they were naked, they were not wearing any clothes. So then at that time Narad Muni comes, and Narad Muni sees that they are enjoying with the young girls without any clothes. Seeing Narad Muni, these girls feel ashamed, they come out and they put on their clothes. But these two boys were so drunkards, so heavily intoxicated, that they didn't even care for Narad Muni's presence. And Narad Muni felt compassion on them. नारद मुनि को उनके ऊपर दया आ गई कि अरे ये लोग कितने ज्यादा गिर गए हैं कि मुझे देखकर भी इनके अंदर कोई रिस्पेक्ट नहीं आ रही है. इनको मुझे देखकर भी कोई सेंसेस इनके दोबारा से कॉन्शियस नहीं हो रहे हैं, अभी भी नशे में डूबे हुए हैं. सी, सेंटली पीपल डोंट रिक्वायर अवर रिस्पेक्ट. साधुओं को हमारी रिस्पेक्ट की जरूरत नहीं, but they feel good when we offer them respect, because they see that we have developed some humility in spiritual life. They think that we have developed some culture in spiritual life. तो नारद मुनि को बुरा फील हो रहा था उनके लिए कि अरे देखो, ये लोग इतना भी नहीं जानते हैं कि एक साधु को कैसे रिसीव करना चाहिए, कि एक साधु को कैसे सत्कार करना चाहिए. ये लोग इतना भी नहीं जानते हैं. एंड सीइंग दैट, actually Narad Muni thought to curse them. This cursing of Narad Muni is just like mothers giving some punishment to her child. मम्मी जब भी डांटती है मारती है, वो हमारे अच्छे के लिए ही करती है. तो उसी तरीके से नारद मुनि ने सोचा कि आई विल गिव देम कर्स. व्हाट कर्स नारद मुनि gave? That since you are so dumb in your consciousness and you are naked in front of me, become trees in next life. पेड़ बन जाओ, जिससे हमेशा आप बिना वस्त्रों के रह सकते हो और आपकी चेतना हमेशा बिल्कुल डम्ब रहेगी. जैसे अभी आपकी चेतना इंटॉक्सिकेटेड है, वैसे ही आपकी चेतना लो लेवल पे हमेशा रहेगी. So they realize their mistake, they beg forgiveness, and Narad Muni says that you will become trees, but you will become trees in the house of Nanda Maharaj. तो एक सेंटली पर्सन का कर्स भी क्या होता है? एक ब्लेसिंग होती है. तो ये जब कर्स मिला, तो ये दोनों पेड़ वृंदावन में जाकर के क्या बन गए? ट्रीज बन गए. ये दोनों भाई वृंदावन में जाके ट्रीज बन गए. सी, what was fault of
Nalkuvar and Manigriva, they had 4 faults: जन्म, ऐश्वर्य, श्रुत, शिविर। ये 4 चीजें एक्चुअली हमारी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए बहुत डेंजरस है। फर्स्ट थिंग इज बड़े पेरेंटेज का, ऊंचे खानदान में जन्म मिलने का घमंड होना, ये सबसे पहला फॉल्ट। सेकेंड फॉल्ट है ऐश्वर्य, ज्यादा संपत्ति होना, ज्यादा बड़ा पैकेज होना कंपनी में। ये सारी चीजें क्या है? बाधा है हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में। और क्या है? बहुत ज्यादा ज्ञान होना, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस होना, श्रुत। If you're very intelligent, not spiritually, materially, what happens is you start doubting on the process of Krishna consciousness. And then fourth thing is Shribir, if you are very beautiful. ये 4 चीजें कुबेर के जो दोनों लड़के थे उनके अंदर थी, and they became intoxicated by this material opulence. They became proud, and in that pride, what happened is they offended Narad. But look at Narad Muni. What he did is he converted that misfortune into fortune. कर्ज देकर भी कहाँ पहुंचा दिया उन्होंने? उनको नंद महाराज के कोर्टयार्ड में पहुंचा दिया, and they became trees there. Trees बनने के बाद these both brothers were always serving ब्रजवासीज. ब्रजवासीज को जो भी चाहिए होता था ये दोनों ट्रीज फुलफिल कर देते थे, जो भी डिजायर होती थी सब फुलफिल कर देते थे। और ब्रजवासी सोचने लगे कि ये दिव्य पेड़ हैं। अब वृंदावन में तो सारे ही पेड़ चिंता, ये कल्प वृक्ष हैं, जो भी आप किसी भी पेड़ से मांगोगे तो वो मिल जाएगा। तो ये दोनों भाई कोई स्पेशल नहीं कर रहे थे, बट सारे ब्रजवासियों को इनके ऊपर बहुत ज्यादा अफेक्शन था, तो सब इनके पास आते थे मन्नत मांगने, कुछ ये डिजायर है वो डिजायर है, सब चीज मांगने के लिए आते थे। तो नंद महाराज और यशोदा माता भी जा करके, जब उनको कोई पुत्र नहीं हुआ था, वो उनके पास जाके प्रार्थना करते हैं कि आप हमको पुत्र दे दीजिए। और कुछ समय पर बाद ही देन कृष्ण अपीयर्ड इन गोकुल। अब इन दोनों पेड़ों को जो कर्स मिला था उसका तोड़ एक ही था कि अगर कृष्ण इनके ऊपर पैर रख देंगे तो इनका लिबरेशन हो जाएगा, तो ये लोग वो पेड़ की योनि से छूट जाएंगे। कृष्ण वॉज नोइंग दिस एंड दे वर इन देयर कोर्टयार्ड, बट जानबूझ के उनके आसपास नहीं जाते थे, जानबूझ के थोड़ा सा साइड से निकल जाते थे, क्योंकि जैसे ही वो पैर टच करेंगे वैसे ही लिबरेट हो जाएंगे। और नलकुवर और मणिग्रीव भी ये सोचते रहते थे कि अरे वी डोंट वांट टू गेट लिबरेटेड, हमको पूरे टाइम ये लीला देखने के लिए मिल रही है। अगर आप किसी के घर के आंगन में ही खड़े हो 24 घंटे तो आप सब कुछ देख सकते हो वो क्या कर रहे हैं। सो दे वर सो फॉर्चुनेट कि पूरे टाइम दे वर विटनेसिंग कि कृष्ण की क्या लीला चल रही है, हमेशा देखते रहते थे। तो उनको इच्छा ही नहीं हो रही थी लिबरेशन लेने की, वो चुपचाप वहीं पर खड़े थे, और कृष्ण भी ऐसे ही उनको थोड़ा बहुत अवॉइड करके चलते थे। तो अब जब थोड़ा टाइम निकल गया, कृष्ण वाज ग्रोइंग, कृष्ण's नॉटीनेस वाज आल्सो ग्रोइंग, कृष्ण की शरारतें भी बढ़ती जा रही थी उनकी एज के साथ। तो कृष्ण क्या करते थे, अलग अलग घरों में जाके चोरी करते थे। समटाइम्स पीपल क्रिटिसाइज, अरे भगवान को क्यों चोरी करने की जरूरत है? भगवान को भगवद गीता में क्या बोल रहे हैं? ठोक के बोल रहे हैं, सर्वलोक महेश्वरम, हम सर्वस्य प्रभु, मैं सब सब कुछ मेरे से आता है। आई एम द महेश्वर, आई एम द कंट्रोलर, आई एम द प्रोपराइटर ऑफ एवरीथिंग। फिर भगवान को चोरी करने की क्या जरूरत है? भगवान चोरी इसलिए करते हैं क्योंकि ब्रजवासी चाहते थे। टू फुलफिल देयर डिजायर कृष्णा यूज्ड टू डू दिस, इट इज लविंग रेसिप्रोकेशन। और बाद में जाके ये सारी गोपियां मदर यशोदा, माता यशोदा को शिकायत भी कर देती थी। पहले तो खुद ही डिजायर करती थी कि कृष्ण आए, जब कृष्ण चोरी करने आते तो उनको अच्छा भी लगता था कि उनके हाथ का बनाया हुआ माखन कृष्ण ने खाया। और बाद में जाके वो पीछे से चुगली भी कर देती थी कि जाओ, चुगली भी करेंगे तो एक और बार अपॉर्चुनिटी मिलेगी कृष्ण को देखने की। तो ये सारी गोपियां जाके मदर माता यशोदा को कंप्लेन कर देती। अब माता यशोदा सोचती है कि ये चोरी करना चाहता क्यों है? क्या हमारे घर में दूध दही माखन नहीं है? नंद महाराज के घर पे 9 लाख गाय थी। बोला अरे हमारे घर पे कुछ खाने को है नहीं, क्या ये इधर उधर क्यों जाता है? तो माता यशोदा ने सोचा कि हम खुद से इनके लिए माखन निकालेंगे।
सो इट वाज द डे ऑफ दिवाली, दिवाली का दिन था। तो माता यशोदा ने सब जितने भी कामकाज करने वाले लोग थे सबको छुट्टी दे दी और वो खुद माखन निकालने लगी। सो एक जो चर्निंग रॉड होती है उसमें फेंटते हैं, तो वैसे माता यशोदा उसको खुद फेंटने लगी दही को। अब ये जो टाइम था उस टाइम पे कृष्ण सो रहे थे, तो माता यशोदा कृष्ण के लीलाओं का स्मरण करते करते भगवान का गुणगान कर रही थी कि भगवान ने कैसे पूतना का वध किया, कैसे वो माखन चोरी करते हैं, कैसे वो पूरे ब्रजमंडल कितने प्रिय हैं। माता यशोदा वो सारी लीलाओं को याद करती हैं और इतना एब्जॉर्ब हो जाती हैं, इतना एब्जॉर्ब हो जाती हैं कि उनका लव ओवरफ्लो होने लगता है। इस लव को देख करके, इस गुणगान को सुन करके भगवान उठ जाते हैं और जैसे ही उठते हैं उनको लगती है जोर से भूख, और भूख के कारण वो रोते रोते माता यशोदा के पास आते हैं। तो माता यशोदा काम छोड़ करके भगवान को दूध पिलाने लगती है। अब क्या होता है कि उससे पहले माता यशोदा ने कुछ दूध गर्म करने के लिए रखा था चूल्हे पर, तो वो दूध उफनने लगता है। तो माता यशोदा को सुनाई देता है कि अरे दूध उफन रहा है। तो माता यशोदा उसको हैंडल करने के लिए जाने लगती है और कृष्ण को नीचे उतार देती है। जैसे ही कृष्ण को नीचे उतारती है उनको आता है गुस्सा, अरे दूध की इतने ज्यादा वैल्यू हो गई कि मुझे नीचे उतार दिया। तो इतना गुस्सा हो जाते हैं, इतना गुस्सा हो जाते हैं कि वो फोड़ा फाड़ी मचाना शुरू कर देते हैं। वो जिस बड़े मटके में माता यशोदा मक्खन निकालने का प्रयास कर रही थी उसको फोड़ देते हैं और फिर पूरे घर में जितना भी मक्खन वगैरह है सब तहस नहस करने लगते हैं। स्टोर रूम में चले जाते हैं, वहां पर मक्खन निकाल करके खुद खाते हैं, बंदरों को बांटते हैं, सब जगह बांटने लगते हैं, फेंकने लगते हैं, फैलाने लगते हैं। अब माता यशोदा जब किचन से वापस आती हैं वो देखती हैं कि अरे कान्हा गायब है और उसने वो मटका फोड़ा हुआ है और पैर के निशान बने हुए हैं स्टोर रूम तक। तो माता यशोदा पीछे 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 जाती हैं और क्या देखती हैं कि एक उखल के ऊपर भगवान खड़े हुए हैं और खड़े होकर के ऊपर जो मटकी लटकी हुई है वहां से माखन निकाल करके बंदरों को खिला रहे हैं और उनके दो चार सखा भी वहां पर हैं। तो माता यशोदा को बहुत गुस्सा आता है। गुस्सा इसलिए नहीं आता है कि माखन की चोरी की, बट उनको लगता है कि कृष्ण की शरारतें बहुत बढ़ती जा रही। तो एज ए मदर शी हैज टू कंट्रोल हर चाइल्ड। तो माता यशोदा एक स्टिक उठा लेती और एक छड़ी उठा करके भगवान के पास जाने शुरू करती। अब सारे ग्वाल वाल बोलते हैं कान्हा, मैया मैया आ रही है और हाथ में डंडी भी है, तो क्या करना चाहिए। तो कान्हा बोलता है भागो। तो वो उखल से कूद करके भागना शुरू करते हैं और भाग के भाग के भाग के भाग के वो पूरे ब्रजमंडल में भागना शुरू करते हैं और माता यशोदा पीछे 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 भागती। फाइनली माता यशोदा कृष्ण को पकड़ लेती और पकड़ करके उनको पनिशमेंट देती हैं क्या, कि मैं इनको उसी उखल से बांध दूंगी जिससे ये शरारत नहीं कर पाए। उखल मतलब होता है जैसे अपने खलबत्ता होता है ना, ऐसे पुराने टाइम में बड़ा खलबत्ता होता है जिसमें अनाज वगैरह कूटा जाता था। तो वैसे उखल से भगवान को बांधने का प्रयास करती। तो आपको स्टोरी पता है, मैं बहुत फास्ट बता रहा हूँ। जितना जितना वो बांधने का प्रयास करती हैं रस्सी छोटी पड़ती जाती है, पूरे घर की रस्सियां लगा देती हैं और भी गोपियों को बुलाती हैं, उनकी से भी रस्सी मंगाती हैं, जितनी रस्सी लगाती हैं सब छोटी पड़ती जाती है। तो फिर फाइनली भगवान को माता पे दया आती कि अरे इतना कोशिश कर रही हैं, चलो बंध जाता हूँ। फिर भगवान उस रस्सी से बंध जाते हैं। बंधने के बाद माता यशोदा अपने काम पे वापस चली जाती। अब भगवान को लगता है कुछ तो शरारत करनी चाहिए, तो भगवान उस उखल को खींचते 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 बाहर आ जाते हैं। अब जब आंगन में आ जाते हैं तो भगवान को लगता है एक नया गेम मिल गया हमको, क्या, मोटर को खींचो, उखल को खींचो। तो भगवान आगे आगे और उखल पीछे पीछे घसीटता रहे। तो ऐसे चलते 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 भगवान को दो पेड़ दिखते हैं। भगवान को लगता है कि चलो अब और कुछ तो नहीं, इन दो पेड़ का ही उद्धार करते हैं हम। तो भगवान जा करके क्या करते हैं, उन दोनों पेड़ों के बीच में से निकल जाते हैं। अब भगवान तो छोटे रहते हैं, वो निकल जाते हैं, बट ये बड़ा उखल उन दो पेड़ों के बीच में फंस जाता है।
और जैसे ही भगवान थोड़ा आगे निकलते हैं, भगवान का पैरों का स्पर्श दोनों पेड़ों को होता है, वो लिबरेट हो जाते हैं, दोनों पेड़ गिर जाते हैं और उनमें से ये दोनों भाई नलकुवर और मणिग्रीव बाहर आते हैं। सो इन शॉर्ट दिस इज द पास्ट टाइम ऑफ दामोदर लीला। बट इसके बाद जो वो प्रेयर्स करते हैं वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वो प्रेयर्स क्या कर रहे हैं। ऐसे लोग जो पूरे अहंकार से भरे हुए थे, जिनको नारद मुनि जैसे साधु भी नहीं दिख रहे थे, ऐसे लोग अब शुद्ध भक्ति की बातें कर रहे हैं। हम्म, जैसे लोग एक एक बार मैं चर्चा कर रहा था कुछ भक्तों से कि भक्ति चार लोगों के लिए नहीं है। किन के लिए नहीं है? इजी, लेजी, बिजी, क्रेजी, ये चार लोगों के लिए भक्ति नहीं है। इजी मतलब जो हर चीज भक्ति को इतने सहजता से लेते हैं, उनको बोलते हैं सहजिया। किसी चीज की इंपॉर्टेंस नहीं समझते। मंदिर में आए तो भक्त, बाहर निकले तो अभक्त। भक्तों के सामने बैठे हैं तो बिल्कुल एकदम शुद्ध शुद्ध हम बातें करेंगे। जैसे ही अपने मोबाइल पे चैटिंग शुरू करेंगे तो हम सारे कुकर्म करेंगे। तो ऐसे लोग आते हैं सहजिया, जो भक्ति को बहुत इजी लेते हैं। दे डोंट टेक इट सीरियसली। फॉर देम भक्ति इज नेवर अचीवेबल। Lazy, those who are lazy in mode of ignorance, for them also bhakti is difficult. Those who are very busy in material life, in mode of passion, for them also bhakti is very difficult. Or those who are crazy, crazy means who doesn't need any guidance, वो किसी से गाइडेंस लेना चाहते, अपने आप से चलना चाहते। हाँ, मैं खुद पढ़ लूंगा, मैं खुद कर लूंगा, मैं खुद अपने आप से भक्ति में आगे बढ़ूंगा। तो ऐसे लोग भी भक्ति नहीं कर पाते। So easy, lazy, crazy, and busy, they can't do devotional service. Why? Because they have false ego. तो ऐसा false ego अहंकार बोलते हैं हम इसको। So कुबेर के जो दोनों लड़के थे उनके अंदर क्या था? अहंकार था। और ये अहंकार किसके कारण था? उनके भौतिक ऐश्वर्यों के कारण अहंकार था। बट अगर हम देखें हमारे अंदर क्या होता है, हमारे अंदर इतने गुण भी नहीं होते, फिर भी हमारे अंदर कूट कूट के अहंकार भरा होता है। और इस अहंकार को भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं दंभ। इन दोनों में अंतर है। अहंकार मतलब आपके पास कोई भौतिक चीज है और आप उससे आइडेंटिफाई कर रहे हैं। दंभ मतलब आपके पास कुछ नहीं है, फिर भी आप प्राउड। तो ये दंभ के कारण हम भगवान को अप्रोच नहीं कर पाते। हम्म। अगर हम बात करें कि हमारे पास कितनी इंटेलिजेंस है, तो हम लोग शायद दुनिया में 99% लोगों के पास बेसिक इंटेलिजेंस भी नहीं। हमारी बॉडी क्या वो स्ट्रांग है? एनिमल्स की बॉडी हमसे ज्यादा स्ट्रांग होती है। एज वाइज हमारी एज कितनी है? ट्रीज, टॉर्टोइस, ये सब की एज हमसे कितनी ज्यादा है। इवन हम बात करें बेसिक मॉरल क्वालिटीज की, जैसे कि एक कुत्ता होता है, उसके अंदर भी लॉयल्टी होती है। इंसान के अंदर लॉयल्टी भी नहीं होती। तो हमारे पास ऐसा है क्या जिसके अंदर, जिससे हम प्राउड फील कर रहे हैं? एक्चुअली वी आर ओनली प्राउड ऑफ अवर फॉल्ट्स। हमारे अंदर जितनी बुरी आदतें हैं, हम उसके ऊपर अहंकार करते हैं, हमारी गंदगी के ऊपर अहंकार करते हैं। और इसके कारण हम भगवान से बहुत दूर चले जाते हैं। जैसे मान लो कोई आदमी डूब रहा है और उस डूबते हुए आदमी के ऊपर आप सोने का मुकुट रख दो, तो क्या होगा? वो और जल्दी डूब जाएगा। So this is what happens with us. We think we have so many qualities, but what happens is we are making our own pit. हम अपने आप के लिए गड्ढा खोद रहे हैं जिसमें हम और जल्दी गिरेंगे। तो एक्चुअली हम भक्ति को सीरियसली नहीं लेते हैं, हम अपने अनर्थों को सीरियसली नहीं लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन है और कोई पायस व्यक्ति होगा ना, वो भगवान की साइड मुड़ेगा, भगवान की शेल्टर लेगा। Prabhupada writes in Teachings of Queen Kunti book, he writes that a pious person, whenever he'll feel difficulty, he will go to God. He will turn toward God. बट अगर हम इवन चैलेंजिंग सिचुएशंस में दिन रात हम पिटाई खा रहे हैं भौतिक जगत में, फिर भी हम भक्ति के लिए सिंसियर नहीं हो रहे हैं, मतलब क्या है कि हम लोग के अंदर बेसिक पाइटी भी नहीं बची है। जैसे मान लो रोड पे एक्सीडेंट हो गया, सारे लोग घेर के खड़े हो जाते हैं देखने के लिए, अरे क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। But they don't think कि अरे they will also die one day. They don't want to take it seriously.
We have one devotee in Allahabad, very senior devotee, Advaita Acharya Prabhu. Hmm. What happened is, in his village, big flood came, बाढ़ आई, सब कुछ बह गया। Hmm. वो भी बह गए बाढ़, और बह करके वो एक जगह पर आए, अनकॉन्शियस थे। थोड़ी देर बाद उनको होश आया, उन्होंने आंखें खोली, उन्हें लोगों को पूछा मैं कहाँ आ गया। आप सोचो, आपका घर बह गया, आपके परिवार वाले बिछड़ गए, सब कुछ छूट गया, आप बाढ़ में बह गए हो, और बह के आप एक जगह पर आए हो, अननोन प्लेस है। आप उठ के लोगों को पूछ रहे हो मैं कहाँ आ गया हूँ। लोगों ने बोला आप मायापुर में आ गए। एंड ही टुक दैट कंडीशन एज कृष्णा's mercy. He said कि अरे, अब मैं बह के मायापुर आ गया हूँ, दैट मीन्स God wants me to dedicate my life to his service. And he joined Mayapur temple. And since last 35-40 years, he is a brahmachari in ISKCON. So even to take challenging situation favorably, we must have some sukriti, some piety, some inclination toward Krishna. But वो भी हमको बता बता के करवाना पड़ता है। हमको कोई खाना नहीं सिखाता है, हम अपने आप सीख जाते हैं। हमको कोई सोना नहीं सिखाता, हम थक जाते हैं, सो जाते हैं। बट भक्ति के लिए हमको इतनी बार बोलना पड़ता है, अरे भक्ति करो, अच्छे से भक्ति करो, अच्छे से भक्ति करो। वाई वी आर सो डिस्ट्रैक्टेड? बिकॉज हमारे अंदर दम्भ भरा हुआ है, हमारे अंदर कूट कूट के फॉल्स ईगो भरा हुआ है। जैसे ही हम माला उठाते हैं, हमारा डिस्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है। एक हाथ में हमारे फोन रहता है, एक हाथ में हमारा माला रहती है, और हमारा माइंड कहाँ रहता है वो हमको भी नहीं पता। तो इतने हम डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं क्योंकि हमारे अंदर इतना ज्यादा मटेरियल अनर्थास भरे हुए हैं। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं, जड़ माया जत मायार वैभव, तुम्हार भजन बाधा, मोह जन्मिया नित्य संसारे, जीव के करे गधा। जितना हम मटेरियल इंटेंगलमेंट में घुसते जाएंगे, जितना माया के संसार में घुसते जाएंगे, क्या होगा, हमारी डिवोशनल लाइफ में अड़चन आएंगी, हमारी डिवोशनल लाइफ में बाधाएं आएंगी। और क्या होगा, मोह जन्मी अनित्य संसार है, हमारा ये टेम्परेरी संसार से, टेम्परेरी वर्ल्ड से अटैचमेंट बढ़ता जाएगा। और उस अटैचमेंट के कारण क्या होगा, जीव के कराए गधा, अच्छा भला इंसान गधे के जैसे बन के रह जाएगा। तो इतने ज्यादा हमारे अंदर अवगुण होने के बाद भी कृष्णा makes some arrangements that we go to him. Like in Chaitanya Charitamrita, very nice verse. It says, ईश्वर स्वभाव भक्तिर न लय अपराध, अल्प सेवा बहु माने आत्म पर्यंत प्रसाद। what is the meaning of this verse? कि भगवान का एक स्वभाव होता है। क्या स्वभाव होता है? कि वो भक्तों का अपराध नहीं लेते, उनकी बुराइयां नहीं देखते, उनकी कमियां नहीं देखते। उल्टा क्या करते हैं, अल्प सेवा बहु माने। थोड़ा सा अगर हम डिवोशनल लाइफ में कोई एंडेवर करते हैं तो उसको बहुत ज्यादा बढ़ा के समझते हैं। वो सोचते हैं ना, बहुत बड़ा मेरे ऊपर उपकार कर दिया। बहुल अल्प सेवा बहु माने आत्म पर्यंत प्रसाद, एंड he gives him full satisfaction of his soul, of his body, of his mind. This is Krishna's nature. Material world exactly opposite. आप कितना ही अच्छा करो, पूरा लाइफ अच्छा करो, मरने के बाद भी जब लोग अर्थी पे आपको ले जा रहे होंगे, शमशान में जला रहे हो, तब भी कोई धीरे से बोलेगा अरे बहुत गुस्सा करता था ये, बहुत लालची था ये, कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। आई पर्सनली हर्ड दिस। आई वेंट टू वन टू क्रेमेटोरियम, one relative, another relative, they are crying, but when they are giving fire, बोले गुस्सा बहुत करते थे। मतलब आदमी मर गया है, उसके बाद भी लोग आपके अंदर कमी ढूंढेंगे। बट कृष्णा's कृपा शक्ति, कृष्णा's कंपैशन इज सो प्रोमिनेंट कि उनका स्वभाव ही नहीं है ऐसा। वो हमारी कमियां को देखते ही नहीं है। रैदर व्हाट ही डज इज, थोड़ा सा अगर हमारे अंदर कोई गुण है, उसको वो बड़ा चढ़ा करके देखते हैं, कह रहे नहीं, इतनी दिक्कतों के बाद भी मेरी भक्ति कर रहा है। दैट इज कृष्णा's नेचर। इसीलिए भगवान की कृपा शक्ति और ऐश्वर्य शक्ति के बीच में हमेशा लड़ाई चलती रहती है। ऐश्वर्य शक्ति बोलती है नहीं, हिसाब से काम करो, आप भगवान हो, ये बद्ध जीव हैं, इनको थोड़ी सिंसियरिटी तो दिखाने दो, ऐसे इतने इजीली मत अप्रोचेबल रहो। और कृपा शक्ति बोलती नहीं नहीं नहीं, आपके बच्चे ही तो हैं, आपको भूल गए तो क्या हुआ,
आप इनके पास जाओ, इनको अपना टाइम दो, और अगर आप इनके ऊपर कृपा नहीं करोगे तो आपके पास कैसे वापस आएंगे? तो बीच में दोनों की लड़ाई चलती रहती है। कृपा शक्ति बोलती है नहीं नहीं उद्धार करो, ऐश्वर्य शक्ति बोलती है नहीं नहीं उद्धार मत करो, और इन दोनों की लड़ाई के बीच में अच्छे अच्छे बिल्डर हो जाते हैं। जैसे वन टाइम कृष्णा's वेरी डियर फ्रेंड मधुमंगल, सो वन डे कृष्णा सेड, ये मधुमंगल तू हमेशा मेरे लंच में से खाता रहता है, कभी अपने घर का भी तो खिला। तो ब्राह्मण का लड़का है तो इसका मतलब ये है कि तू कभी खिलाएगा नहीं अपने पास से। तो मधुमंगल बोलता भाई मेरे यहाँ तो कुकिंग होती ही नहीं है, मेरी मम्मी है पूर्णमासी, और वो है एकदम शुद्ध भक्त, पूरे दिन आपका भजन में लगी रहती है, कुकिंग का टाइम ही नहीं मिलता, तो मैं इधर उधर से भिक्षा करके लाता हूँ और खाता हूँ। बोले मेरे को नहीं पता, भगवान बोलते मुझे तो आपके घर का ही खाना है। अब मधुमंगल टेंशन में आ जाते हैं। तो मधुमंगल ऐसे जैसे कुछ जुगाड़ देखता है, घर में 3 दिन पुरानी कड़ी पड़ी होती है, यू ऑल नो व्हाट इज कड़ी। तो 3 दिन पुरानी कड़ी स्वभावतः खट्टी पड़ जाती है, तो क्योंकि खट्टी हो गई तो अब वो कैसे भगवान को खिलाएगा? फिर भी वो सोचता है कि खाली हाथ जाऊंगा तो पहले से लड़ाई शुरू कर देगा, तो एटलीस्ट लेके जाता हूँ, फिर कुछ रास्ते में देखता हूँ। सो मधुमंगल ब्रिंग्स दैट 3 days old कड़ी, और जैसे ही लंच का टाइम आता है, कृष्णा बोलते मधुमंगल रेडी? तो मधुमंगल बोलते हैं हाँ रेडी। तो जैसे ही कृष्णा शुरू करते हैं खाना पीना, इतने मधुमंगल क्या करता है, एक काम करता हूँ, मधुमंगल सोचता है कि मैं कड़ी पहले ही पी जाता हूँ, जिससे इसको चांस ही नहीं मिलेगा, मैं बोल दूंगा मेरे को भूख बहुत लगी थी। तो जल्दीबाजी में जब वो कड़ी पी रहे थे मधुमंगल, आधी कड़ी उनके ऊपर फैल जाती है और आधी कड़ी वो पी लेते हैं और मटका फोड़ देते हैं। तो बाकी गोप बालक सब कंप्लेन कर देते हैं, अरे देखो ये मधुमंगल ने सारी कड़ी पी ली, तुम्हारे लिए तुमको पिलाने की बात थी। तो कृष्ण लड़ाई शुरू कर देते हैं उनके साथ कि अरे तुमको बोला था तुम्हारे घर का आज हम लोग खाएंगे और तुम इतने स्वार्थी हो खुद पी गए। मधुमंगल बोलता है नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली मुझे बहुत भूख लग गई थी इसलिए मैंने खा लिया। तो कृष्ण बोलते नहीं अभी भी कुछ कड़ी बची है। तो जितनी कड़ी उसके ऊपर फैली हुई थी मधुमंगल के ऊपर, भगवान उसको चाटने लगते हैं। तो ये देख के ब्रह्मा जी बिविल्डर हो जाते हैं कि अरे ये कैसा भगवान है, ये एक ब्राह्मण बालक की 3 दिन पुरानी सड़ी हुई कड़ी को, उसकी झूठी कड़ी को चाट के खा रहा है। एंड दैट लेड टू ब्रह्म विमोहन लीला। फिर वो पूरी लीला होती है, अरे वो ग्वाल बालक को चुरा के लेके जाते हैं, वो पूरे बछड़ों को चुरा के लेकर के जाते हैं, और फिर बाद में उनको अपनी गलती रियलाइज होती है। तो ये कृपा शक्ति और ऐश्वर्य शक्ति की हमेशा लड़ाई चलती रहती है कि कौन विजयी होगा, और हमेशा कृपा शक्ति जीत जाती है। हमेशा भगवान बाध्य हो जाते हैं भक्तों को फेवरेटिज्म करने के लिए, भक्तों के ऊपर पार्शियलिटी करने के लिए, कि इनको ऐसे जैसे मैं भक्ति में आगे बढ़ाऊंगा। तो ये पास टाइम भी एक ऐसे ही पास टाइम। नलकुवर मणिग्रीव का कुछ लेना देना नहीं था भक्ति से, कुछ भी लेना देना नहीं था, उल्टा उन्होंने गड़बड़ी की थी कि नारद मुनि को उन्होंने डिस्प्लीज कर दिया, बट नारद मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया। और जब श्रीमद् भागवत बताती है कि जब भगवान उनको उद्धार करने वाले थे ये दोनों भाइयों को, तो उसके पहले उनके पास जाके खड़े हो जाते हैं, ये दोनों पेड़ों के बीच में जाके खड़े हो जाते हैं, और वहां खड़े होकर के क्या करते हैं भगवान भगवान सोचने लगते हैं। क्या सोचते हैं कि मेरा इन दोनों कुबेर के बालकों से कोई लेना देना ही नहीं है, भले ही बड़े बाप की औलाद है तो क्या हुआ, मेरा इनसे कोई लेना देना है ही नहीं। एक्चुअली मैं केवल कंसर्न हूं कि मेरे प्रिय भक्त नारद मुनि ने इनको आशीर्वाद दिया है कि इनको मेरा सानिध्य प्राप्त होगा और मैं इनका उद्धार करूंगा, क्योंकि मेरे भक्त ने इनको आशीर्वाद दिया है, प्रॉमिस किया है, इसलिए मैं इनका उद्धार करूंगा। ये भागवत में लिखा है। तो इवन नरसिंह देवी बोलते हैं ना कि उनके सेवक का जो प्रॉमिस था उसको पूरा करने के लिए अवतार लिया नरसिंह देव एक भक्त के लिए। उसी तरीके से भगवान वहां पर खड़े बोलते कि मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है, केवल नारद मुनि की इच्छा है, इसलिए मैं इनको डिलीवर करना चाहता हूँ। तो इसीलिए हमारी ओनली होप है भगवान की कॉजलेस मर्सी, और वो आती है भक्तों की मर्सी से, तुम्हारे करुणा सार। और जब ऐसी मर्सी मिलती है तो नलकुंवर मणिग्रीव जैसे लोग भी शुद्ध भक्त बन जाते हैं। तो हमारी भी होप है, हम लोग भी अपने काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर को छोड़ करके एक दिन शुद्ध भक्त बन सकते हैं, और नलकुंवर मणिग्रीव जैसी प्रार्थनाएं कर सकते हैं। क्या प्रार्थना करें नलकुंवर मणिग्रीव? बहुत सुंदर प्रार्थना है।
वो बोलते हैं वाणी गुणानु कथने श्रवणो कथायाम, कि आप ऐसा कर दीजिए भगवान कि अब से हम अगर कुछ बोलें तो आपका गुणगान करें। श्रवणो कथायाम, अगर हम कुछ सुने तो केवल आपकी कथा सुने। हस्तौ च कर्मसु मानस तव पादयोर्न, अगर हम कुछ कर्म करें तो आपकी सेवा करें, मन से आपके पदारविंद का, आपके चरणों का ध्यान करें, सिर को आपके आपके समक्ष झुकाएं। इस तरह प्रार्थना कौन कर रहे हैं? नलकुंवर मणिग्रीव। ये सेम प्रार्थना किसके ऊपर एप्लीकेबल है? अम्बरीश महाराज के ऊपर, जो एक महाजन है, जिन्होंने सारी नवदा भक्ति करके दिखाई है। ऐसे अम्बरीश महाराज के एग्जाम्पल तक पहुंच गए कौन? नलकुंवर और मणिग्रीव। तो ये प्लानिंग होती है भगवान की, हम जैसे बद्ध जीवों को वापस लाने की। भगवान संकल्प करे हुए कि मैं अपने सारे लॉस्ट बच्चों को, जो खो गए हैं, जो बिछड़ गए हैं, जो माया की लाते खा रहे हैं, मैं उनको वापस लाऊंगा। और ये संकल्प लेने के कारण भगवान ये सारा अरेंजमेंट करते हैं। तो ये कार्तिक मास, ये दामोदर मास, ये महीना बहुत ही जरूरी है। इसकी एक और विशेषता है कि ऑल्दो इसकी प्रेडोमिनेटिंग डीटी दामोदर भगवान है, लेकिन इसका चार्ज स्वयं राधा रानी ने लिया हुआ है। ये महीने का जितना भी ट्रांजैक्शन है वो राधा रानी देखती है, किसको कृपा देनी है, किसको कृपा नहीं देनी। और राधा रानी बहुत ही मर्सीफुल होती है। जैसे अभी नवदुर्गा चल रहे हैं, बहुत लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, दुर्गा देवी भी मर्सीफुल है, माँ के समान। पूरे भौतिक संसार में माँ है दुर्गा देवी, लेकिन दुर्गा देवी आपको भौतिक चीजें भी देंगी और आध्यात्मिक चीजें भी देंगी। जब तक आप भौतिक चीजें मांगोगे भौतिक चीजें देंगी, जब आप शुद्ध भक्त बन जाओगे तो आपको भक्ति में मदद भी करेंगी। बट राधा रानी के साथ ऐसा नहीं है। आप उनसे भौतिक चीज मांगो चाहे आध्यात्मिक चीज मांगो, वो आपको आध्यात्मिक ही देंगे। राधा रानी इतनी मर्सीफुल है क्योंकि वो माँ है ना। माँ के पास जा करके अगर आप बोलोगे कि मम्मी मुझे सिगरेट दो, तो वो आपको थप्पड़ देंगे। तो इसी तरीके से राधा रानी का काम क्या है? केवल हमको मुक्त करके भगवान की सेवा में वापस लगाना। तो इसलिए दामोदर मंथ का पूरा जितना भी चार्ज है, पूरा जितने भी बागडोर है, वो राधा रानी के स्वयं के हाथों में। तो इसलिए हम थोड़ी सी भक्ति अगर इस मंथ में करते हैं तो उसका लाखों गुना फल हमको मिलता है। अगर हम एक बार बोलते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हमको 1 लाख 10 लाख टाइम्स बेनिफिट, 1 मिलियन टाइम्स हमको बेनिफिट मिलता है। अगर हम भागवत का एक श्लोक पढ़ते हैं इस मंथ में, तो हमको पूरे 18 पुराणों को पाठ करने का फल मिलता है। तो एक एक श्लोक इज नॉट ए बिग डिफिकल्टी फॉर एनीबॉडी। सब लोग एक श्लोक पढ़ सकते हैं। बट राधा रानी ने इतनी बड़ी सेल खोल रखी है, आओ सेल सेल सेल, थोड़ा सा पढ़ो, शुद्ध भक्ति लेके जाओ। और ये महीना इतना ज्यादा पवित्र है कि भगवान की प्रोमिनेंट लीलाएं इसी महीने में हुई है। रासलीला इस महीने में हुई है, राधा कुंड श्याम कुंड की प्राकट्य इस महीने में हुआ है, गोवर्धन लीला इस महीने में हुई है, दामोदर लीला इस महीने में हुई है, अरिष्टासुर को भगवान ने इस महीने मारा था, नरकासुर को इस महीने मारा था, गोपाष्टमी इस महीने में हुई है, भीष्म पंचक इस महीने में होता है, रामचंद्र इस महीने में लौट के आए थे, लक्ष्मी जी की उत्पत्ति इस महीने में हुई थी। राधा रानी को सारे ब्रजवासी मिल करके, मतलब मेनली गोपियां मिल करके, इमली तालाब पे राज्यभिषेक करते हैं और वृंदावनेश्वरी बनाते हैं कि ये वृंदावन की रानी कौन है? राधा रानी। वो भी इसी महीने में हुआ था। और इंद्र को जब दमन भगवान ने किया था, तो इंद्र ने सुरभि गाय के दूध से भगवान का अभिषेक करके भगवान को नाम दिया था गोविंद, और भगवान को इस ब्रजमंडल का स्वामी घोषित किया था। वो भी इसी इसी महीने में हुआ था। तो इतने सारे फेवरेट एक्टिविटीज भगवान ने इस महीने में किए हैं। और इस महीने में हमको प्रयास करना चाहिए कि हम इस महीने का बहुत ही दृढ़ता से पालन करें। 2 तरह के व्रत होते हैं। एक व्रत होते हैं प्रवृत्ति व्रत, एक होता है निवृत्ति व्रत, निषेध व्रत और विधि व्रत। निषेध व्रत में क्या होता है? कुछ ना कुछ छोड़ना होता है, जैसे निर्जल एकादशी हम सबकी फेवरेट है, क्योंकि खाना नहीं है, सोना नहीं है, पीना नहीं। सही है ना? फेवरेट नहीं है एक्चुअली, क्योंकि छोड़ने में बहुत मुश्किल होती है। बट विधि व्रत बहुत इजी होते हैं। विधि व्रत क्या है? जैसे कार्तिक मास, इसमें हमको कुछ ना कुछ करना है। क्या करना है? वही चीज जो हम करते आ रहे हैं, बट थोड़ा और अच्छे से करना है। जैसे एसोसिएशन, हम लोग हमेशा ही भक्तों का संग लेते हैं, लेकिन इस महीने में जब हम एसोसिएशन लेते हैं, इट इज एज इक्वलेंट एज
लिविंग इन श्रीधाम वृंदावन। बुक रीडिंग हम लोग हमेशा ही करते हैं, लेकिन जैसे मैंने अभी शेयर किया, एक वर्ष अगर हम इस मंथ में पढ़ेंगे भागवत का, तो हमको पूरे 18 पुराणों का पढ़ने का बेनिफिट मिलेगा। चैंटिंग हम हमेशा ही करते हैं, बट अगर हम एक्स्ट्रा राउंड चैंट करेंगे, इसमें बेनिफिट लेने का प्रयास करेंगे, हर मंत्र का हमको 1 मिलियन टाइम्स इफेक्ट मिलेगा। धामवास हम हमेशा ही प्रयास करते हैं कि वृंदावन जाएं, मायापुर जाएं, पुरुषोत्तम जगन्नाथपुरी धाम जाएं, लेकिन इस महीने में अगर हम कोई धामवास करते हैं, अब कोरोना में धामवास पॉसिबल नहीं है, बट हम लोग ऑनलाइन एसोसिएशन ले सकते हैं, ऑनलाइन धामवास विजिट कर सकते हैं, मायापुर टीवी पे दर्शन कर सकते हैं, तो उन सब का फिर मिलियन टाइम्स इफेक्ट मिलेगा। और डीटी वर्शिप हम सब प्रयास करते हैं कभी कभी जहाँ यथासंभव हो डीटी वर्शिप करने की, बट स्पेशली इस मंथ में फुल डीटी वर्शिप का बेनिफिट मिलता है केवल भगवान को एक लैंप ऑफर करने से। तो हम सब अगर केवल एक लैंप ऑफर करें डेली, भगवान राधा दामोदर का एक पिक्चर रख करके एक दीपक डेली अगर भगवान को दामोदर अष्टकम का पाठ करके सुनाए, तो पद्म पुराण बोलते हैं कि हमारे सारे पूर्व पाप ही नष्ट नहीं हो जाते, लेकिन हमने जितना अभी तक पुण्य कर्म किया है वो भक्ति में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम कार्तिक व्रत का फॉलो नहीं करते, तो जो भी हमने पहले किया है वो सब गोबर, वो सब गड्ढे में। और अगर हमने ये कार्तिक व्रत का पालन किया है, तो जो कुछ भी हमने पहले अच्छा किया है वो भक्ति उन्मुख सुकृति बन जाती है, और जितना भी अभी तक हमने पाप किया है वो सब राख बन जाता है। तो इतना पावरफुल है ये मंथ ऑफ कार्तिक। इसलिए हमको बहुत ज्यादा प्रयास करना चाहिए कि हम लालची बने, भक्ति में हमको ग्रीडीनेस आए कि हाँ मुझे भी शुद्ध भक्त बनना है। शिला प्रभुपाद बताते हैं टीचिंग्स ऑफ क्वीन कुंती किताब में कि ये जो दामोदर लीला है, ऐसा नहीं है कि केवल यशोदा माता का कॉपीराइट है, कि केवल यशोदा माता को ये लीला का आस्वादन मिलेगा कि वही भगवान के साथ इतना प्रेममयी सेवा कर सकती हैं। ऐसा नहीं है। प्रभुपाद बताते हैं एनीबडी कैन गेट दैट प्रिविलेज, कोई भी उस उपलब्धि को प्राप्त कर सकता है अगर वो भगवान से प्रेम करना सीखे। और भगवान से हम प्रेम कैसे करना सीखते हैं? यही साधन भक्ति से, यही 4 नियम पालन करके, प्रभुपाद की पुस्तक नियमित रूप से पढ़ करके, और 16 माला हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका जप करके, ये साधन भक्ति ही हमको शुद्ध भक्ति प्रेम भक्ति तक लेके जाएगी। तो इतना विश्वास हमको शिल प्रभुपाद के ऊपर होना चाहिए, और रियली हम लोग एक ना एक दिन भगवान के साथ प्रेममय आदान प्रदान कर पाएंगे। तो इसलिए जब भी हम दामोदर लीला के बारे में सोचें, हमको ये तो सोचना ही है कि कैसे भगवान वृंदावन में अपने शुद्ध भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं, कैसे ब्रजवासी भगवान को असीम प्रेम करते हैं, ये तो हमको सोचना ही है। लेकिन साथ साथ में हमको ये भी ध्यान रखना है कि भगवान के अंदर, भगवान के भक्तों के अंदर कितनी करुणा है कि नलकुंवर मणिग्रीव जैसे व्यक्तियों को भी भगवान ने शुद्ध भक्त बना दिया। तो हम लोग जो थोड़ा बहुत भक्ति का प्रयास कर रहे हैं, हम लोग जो थोड़ा बहुत जप करने का प्रयास कर रहे हैं, हम लोग जो प्रभुपाद की शेल्टर में आ गए हैं, तो हम लोगों को क्यों भगवान हेल्प नहीं करेंगे? सो ये आशा रखते हुए हमको भक्ति में आगे बढ़ना है। और अगर हम केवल इतना याद रख पाएंगे, तो ये दामोदर मंथ का हम लोग फुल बेनिफिट ले सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। डज एनीबडी हैव एनी क्वेश्चन? किसी को कुछ बोलना है या कोई प्रश्न पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। यस, श्याम केशव प्रभु। हरे कृष्ण।
कोई भी चीज करने के लिए एक प्रयास जरूरी लगता है। जो आप कर रहे हैं दैट इज परफेक्ट। एटलीस्ट यू स्टार्टेड टू टेकिंग वॉws। एटलीस्ट आपने भक्ति में डिटर्मिनेशन रखने के लिए शुरुआत कर दी। जैसे हम पहले दिन जब एक्सरसाइज करते हैं ना, तो क्या होता है, आप सबको एक्सपीरियंस होगा। किसी को जिम का होगा, किसी को योगा का होगा, किसी को कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज का होगा। पहले दिन एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है, क्या होता है श्याम किशोर प्रभु? फर्स्ट दिन आप एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है? हाँ, हाँ, हाँ। पहले दिन जब आप रात में सोने जाएंगे तो आपको ताबड़तोड़ पेन होगा। क्योंकि इतने टाइम से जो जाम शरीर था, अभी आप उसको खोलने का प्रयास कर रहे हैं, है ना? उसी तरीके से टाइम एंड मेमोरियल से, जन्मों जन्मों से हमारी आदत क्या पड़ी हुई है, भक्ति से भागने की आदत पड़ी हुई है। और एकदम से हम वाव क्या लेते हैं, अरे मैं एक्स्ट्रा जप करूंगा। माइंड से 16 माला ही नहीं जल रही है, अभी उसको एक्स्ट्रा जप करने का बोल रहे हैं हम। माइंड को कभी कभी भागवत क्लास सुनने के लिए, वीकली क्लास सुनने में ही तो उसको नानी दादी सब याद आ जाती है। और हम बोल रहे हैं नहीं, मैं डेली 2 घंटा शिला प्रभुपाद की बुक्स पढ़ूंगा इस कार्तिक मंथ में या दामोदर मंथ में या पुरुषोत्तम मंथ में। तो क्या होता है, जैसे ही हम शुरुआत करते हैं, पहले कुछ एंडेवर्स में क्या होता है, हमें आध्यात्मिक रूप से मेंटल पेन होता है। और हमको वो रेसिस्टेंस के कारण इच्छा होती है कि हम इस नियम को कंटिन्यू ना करें। लेकिन जिस तरह एक्सरसाइज हम करते हैं, कुछ दिन करने के बाद वो पेन तो खत्म होता ही है। हमारी बॉडी धीरे धीरे फ्लेक्सिबल होने लगती है, स्ट्रांग होने लगती है, और हमें योगा या एक्सरसाइज करने में आनंद आने लगता है। उसी तरीके से हम जब भक्ति के ये एंडेवर्स को कंटिन्यू रखते हैं, तब क्या होता है, हमारा रेसिस्टेंस ही कम नहीं होता है, हम हमको उन चीजों में टेस्ट आने लगता है। इसलिए श्रील रूप गोस्वामी ने हमको क्या बताया है, उत्साह, निश्चयात, धैर्यात, तीनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। उत्साह होना चाहिए, जो कि हमारे अंदर आता है कभी कभी। निश्चय होना चाहिए, डिटर्मिनेशन, कि ली है वाव मतलब ली है। 32 राउंड्स करूंगा मतलब करूंगा, कैसे ही हो, रात में जाग के करूंगा। एक दिन रात में 12 बजेगा, तो अगले दिन अपने आप सोचेंगे कि अरे कल रात में 12 बजे तक जागना पड़ा था, तो आज मैं टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करूं कि मैं पहले ही अपने राउंड्स कंप्लीट कर लूं। लेकिन डिटर्मिनेशन होना चाहिए, हमको शपथ जो हमने ली है उसको पूरी करना चाहिए। और मायूस नहीं होना चाहिए, धैर्य, धैर्य होना चाहिए। भक्ति में हमको ओशियानिक पेशेंस लगता है, एक समुद्र के समान धैर्यता लगती है। अगर हमारे अंदर धैर्यता है, तो हमको धीरे धीरे फिर रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। धीरे धीरे वही एक्टिविटीज, फिर आपको शपथ नहीं लेनी पड़ेगी, फिर आपको कसमें नहीं खानी पड़ेंगी कह रहे मैं 32 माला करूं। आप जैसे ही अपनी माला कंप्लीट करेंगे, आपको लगेगा अरे इतनी जल्दी हो गई, मैं तो और जब करना चाहता हूँ। अरे प्रभुपाद की बुक्स पढ़ते पढ़ते 11 बज गई रात में, मैं आधा घंटा और पढ़ना चाहता हूँ। तो उस टाइम पे यू विल स्टार्ट रियलिशिंग, एंड देयरफॉर दिस मटेरियल डिसीज इज कंपेयर्ड बाय रूप गोस्वामी एज जॉइंडिस। अब जॉइंडिस है तो हमको कड़वा लगता है, लेकिन जैसे जैसे हम दवाई लेते रहेंगे, वो कड़वाहट कम होते होते मीठी लगने लगेंगी डिवोशनल एक्टिविटी। तो उस टाइम पे हमारी जितने भी वाव्स हैं, इट विल बी वेरी वेरी इजी टू प्रैक्टिस। बट अगर हम प्रैक्टिकल सेंस में क्या करें, हमको धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है, टॉलरेंस रखनी है। अगर हमारे अंदर टॉलरेंस है, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। थोड़ा तो अपने आप को कष्ट देना ही पड़ेगा, मटेरियल लाइफ हो चाहे आध्यात्मिक लाइफ हो। मटेरियल लाइफ में आपको कुछ प्राप्त करना है, वहां पर भी डिसिप्लिन लगता है। तो स्पिरिचुअल लाइफ तो बहुत बड़ी चीज है। तो इसमें डिसिप्लिन क्या लगता है, थोड़ा डिसिप्लिन, किताब लेके बैठना है, माला लेके बैठना है, कान में कुछ ईयरफोन लगा के सुनना है, ये डिसिप्लिन लगता है। हमको कोई पहाड़ नहीं तोड़ने, बट वही हमारे लिए डिफिकल्ट है। इसलिए हमको भक्तों से प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवान, हे आपके शुद्ध भक्त, प्लीज मुझे मदद कीजिए कि मैं आपकी भक्ति में आगे बढ़ पाऊं। तुम्हारा करुणा सार, आपकी करुणा से ही मैं आपकी भक्ति कर पाऊंगा। तो जब हम इस प्रेफुल मोड से धैर्य के साथ आगे बढ़ते हैं, तो हमारी ये सारी डिफिकल्टीज धीरे धीरे कम होती जाती
Is it okay, Shyam Keshav Prabhu? Hari Om. Any other question? Yes, Mudit Prabhu. Hari Bol, Dandat Pranam. Very good. हाँ, लालच किसके लिए है? लालच है भगवान की भक्ति के लिए। और उसी को रूप गोस्वामी बताते हैं कि वही एक मूल्य है भक्ति प्राप्त करने का। लौल्यम एकमात्र मूल्यम, वही मूल्य है भक्ति प्राप्त करने का, लालच। कैसा लालच? आध्यात्मिक लालच। मान लो कोई मालिक है, उसका एक नौकर है। अब वो नौकर अपने लिए कुछ नहीं मांगता है, लेकिन जब वो मालिक के लिए कुछ इकट्ठा करने जाता है या कुछ चीज प्रिपेयर करता है तो बहुत केयरफुली करता है। तो क्या ये उसका ग्रीड है? नहीं, ये उसकी सिंसियरिटी है भगवान को सर्व, उसके मालिक को सर्व करने के लिए। जैसे हमारे मंदिर में एक पुजारी है, बंशी गोपाल को, वो राधा मदन मोहन को सर्व करने के लिए, ऊपर गुरु महाराज के लिए भी वो गार्लैंड बनाते हैं, भक्ति प्रेम महाराज को भी सर्विस करते हैं। तो उनके अंदर इतनी उत्सुकता है, वो उनका खुद का जीवन इतना सरल है, बिल्कुल सिंपल कपड़े, सिंपल खाना, सिंपल जीवन। उनका शरीर, उनका वेट भी होगा कुछ 47-48 किलो, ऐसा उनका वेट है। तो इतना सिंपल जीवन। लेकिन जब वो महाराज को सर्व करते हैं या गुरु महाराज के लिए गार्लैंड बनाते हैं, राधा मदन मोहन के लिए कुछ इकट्ठे करते हैं, तो सुबह से शुरू हो जाते हैं। बेस्ट फूल इकट्ठे करना, बेस्ट सामान इकट्ठे करना, एकदम यूटेंसिल्स को एकदम मिरर जैसा चमकाना, कोई भी चीज को परफेक्ट ऑर्डर में जमा करके, एक सेट कपड़ा प्रेस करने में उनको 1.5 घंटा लगता है। तो ये सारी चीजें वो करते हैं किसके लिए? भगवान के लिए। तो कोई बोल सकता है, अरे ये व्यक्ति तो बहुत आसक्त है, ये सुबह सुबह उठ के सारे फूल तोड़ लेता है, अरे ये तो बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाता है, अरे ये तो बहुत महंगे महंगे सामान लेके आता है। बट किसके लिए? खुद के लिए नहीं, अपने स्वामी की सेवा करने के लिए। तो उसी तरीके से जब हम ये सारी स्कीम सुनते हैं, ये लालच किसके लिए है? भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। अगर हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा? हम भगवान की शुद्ध भक्ति में एंगेज हो पाएंगे और भगवान को उच्च श्रेणी की सेवा दे पाएंगे। हमारे लिए नहीं, हमारी सेवा से, हमारे जब से हमें भगवत धाम जाना होता तो हम कितने पहले चले गए होते। माला घिस गए, बीड बैग फट गए, लेकिन हम लोग अभी तक यही की यही है। हमारी भक्ति से हम भगवत धाम नहीं जाएंगे। लेकिन जब भक्त लोग देखते हैं कि हाँ ये सिंसियरली प्रयास कर रहे हैं, जब श्रीमती राधा रानी देखती हैं कि हाँ ये सिंसियरली प्रयास कर रहा है, तो वो गुरु के माध्यम से राधा रानी तक खबर जाती है। और राधा रानी भगवान को बोलते हैं कि हे भगवान, ये भक्त में बहुत दोष है, लेकिन ये बहुत सिंसियरली आपकी भक्ति करना चाहता है। देखो ये कार्तिक मास में कितने एंडेवर्स कर रहा है, देखो ये मायापुर धाम जाके कितने एंडेवर्स कर रहा है। तो आप कृपा करके इसका जितना भी भूल चूक है, जितना भी गैप है, उसको पूरा कर दीजिए और अपने धाम में वापस ले आइए। तो वो प्रार्थना सुन करके भगवान हमें वापस लेते हैं, ना कि हमारे साधन भजन से। तो इसलिए हमको पूरा विश्वास होना चाहिए, जितने भी हमें महात्म बताया जाता है, चाहे वो धाम का महात्मा हो, चाहे वो शास्त्र का महात्मा हो, चाहे वो पुरुषोत्तम मास या कार्तिक मास जैसे पवित्र महीनों का महात्मा हो, चाहे वो हरिनाम का महत्व हो, इनके महात्मा बता करके वास्तव में हमारे अंदर ये लालच ही तो पैदा करना चाहते हैं हमारे आचार्य लोग, कि हमारे अंदर लालच आए भक्त बनने का, हमारे अंदर लालच आए शुद्ध भक्ति करने का। और जिस दिन हमारे अंदर ये लालच आ जाएगा, उस दिन हम जब सिंसियरली भगवान को एक बार ही बुलाएंगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब हम एक बार ही बुलाएंगे, तो फिर भगवान हमको तुरंत अपने पास वापस ले आएंगे। सो दिस टाइप ऑफ ग्रीड इज वेरी गुड। ओके मुदित प्रभु, हरि ओम, हरे कृष्ण।
So we will end here. Thank you very much for your association. And if I have spoken anything which is hurting or wrong, I have jokingly spoken. So please forgive me. And I'll pray to Srila Prabhupada that